Hello guys, I hope you all are doing great, एकदम ही awesome, because I am doing it. So जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया कि I'm gonna do a quick revision within 7 days, 6 days. So I just thought कि एक complete 7 day routine बना के ऐसे अपलोड करते हैं. If you guys are comfortable with that, please follow that. If you are not, then totally fine. It's just a reminder I'm putting out. और मैं करता रहूँगा सो दैट लाइक if you want or if you don't want, so but it's a thing that I just want it to be a reminder कि मुझे ये इस दिन करना है, इस दिन करना है, इस दिन करना है, and I'm gonna keep uploading videos on a regular basis कि आज मैंने कितना कवर किया, and most definitely I'm not gonna disappoint myself and day wise मैं ख़त्म करता जाऊँगा. So first of all, let's check that video. Okay guys, so here it is. This is what I've decided for next 7 days, like 1 2 3 4 5 6 7. So yeah, for next 7 days. Basically I thought कि मैं 6 दिन में complete कर लूँगा, but after like writing it out, मुझे ऐसा लगा कि 6 days थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया. 7 days are like completely sufficient to finish it एकदम ही मस्त, एकदम ही अच्छे से. So starting from tomorrow, and if you're watching it on 15th itself, so starting from today, 15th June basically, what do you think, like considering English, मुझे ऐसा लगता है कि English के लिए ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट vocab, सेकंड ग्रामर. एंड ये दोनों चीज़ें इट कवर्स कंप्लीट इंग्लिश. लाइक अगर vocab की बात करूँ मैं, सो चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे सिटिंग रीअरेंजमेंट, लाइक सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, चाहे तो लाइक एवरी सिंगल थिंग जो पूरा आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन आता है, इट कांट बी डन विदाउट vocab. एंड बाकी की चीज़ें आती है ग्रामर में. सो स्टार्टिंग विथ vocab, व्हाट आई एम गोना डू, लाइक जो मैंने अपनी पूरी एक नोटबुक बना के रखी हुई है सारे वर्ड्स की जो आई हैव कलेक्टेड ओवर मंथ्स. सो आई एम गोना रिवाइज दैट वेरी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोना डू, शिट, आफ्टर दैट आई एम गोना लाइक देर आर लॉट ऑफ PDFs अवेलेबल ऑन इंटरनेट जहाँ पे हिंदू के पिछले 6 महीने की या पिछले 1 साल की पूरी कंप्लीट vocab है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, व्हाट आर द डिफिकल्ट वर्ड्स. सो दे हैव कंस्टिट्यूटेड, लाइक वो मस्त अरेंज करके रखा हुआ है. सो यू कैन डाउनलोड दैट. एक्चुअली आई हैड, बट फिर आई लाइक प्रिंटेड इट आउट, हार्ड कॉपी मेरे पास, एंड आई लिटरली डोंट नो कि अभी मेरे पास है कि नहीं. इफ आई हैव इट आई विल डेफिनेटली शेयर, बट अगर नहीं है सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो आफ्टर दैट आई एम गोना डू दैट कंप्लीट. वो हिंदू के पिछले 6 महीने से 1 साल की जितनी भी vocab है इंपॉर्टेंट, आई एम गोना डू दैट. एंड इफ ये दोनों भी सफिशिएंट नहीं लगती है फॉर यू, एंड इफ यू हैव टाइम, बिकॉज मेरे पास अच्छे से मैंने रिवाइज भी किया हुआ है, मेरे पास टाइम भी है, एंड मेरे पास तीसरा सोर्स भी अवेलेबल है. एंड व्हाट दैट इज, पिछले 3 से 4 सालों में बैंकिंग एग्जाम्स में जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं, अ समराइजेशन ऑफ देम, वो भी मेरे पास हार्ड कॉपी में है. सो आई एम गोना डू दैट. एंड अगर ये तीनों कर लिया ना, लाइक पिछले 3-4 सालों में पूछे गए जितने भी वर्ड्स हैं उनको कवर कर लिया, हिंदू में पिछले 6-7 महीने में 1 साल में जितने वर्ड्स हैं उनको कवर कर लिया, एंड जो मैंने कलेक्ट किया है दैट इज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. हर दिन आर्टिकल पढ़ने के बाद जो वर्ड्स मुझे नहीं समझ आए, आई कलेक्टेड देम. अगर ये तीनों कवर कर लिया, आई थिंक आई एम डन ऑन vocab पार्ट. और क्योंकि vocab तो देखो अनकंडीशनल है, वो इनफाइनाइटेड रूल, यू कांट लर्न एवरी सिंगल वर्ड, बट इट गिव्स यू अ जनरल आइडिया. तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसका एंटोनिम क्या है, किसका सिनोनिम क्या है, ये किससे रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से यूज़ करना है. सो यू कैन यूज इट वेरी वाइजली. एंड एक बार 15 जून को, इफ आई एम डन विथ माई vocab, फॉर 16 आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट लेक्चर ऑफ निमिषा मैम जो 120 रूल्स वाले हैं. एंड कंसिडरिंग अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, सो इवन दो आई हैव कंप्लीटेड पूरा SP बख्शी, बट आई थिंक कि जो निमिषा मैम ने 120 रूल्स का पूरा वो लेक्चर बनाया हुआ है ना, दैट इज वे मोर सफिशिएंट. लाइक क्योंकि देखो देयर इज अ प्रैक्टिकल थिंग. एग्जाम में यू हैव 20 minutes एंड यू हैव टू डू हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उस 1 मिनट में तुम पूरे ग्रामर के रूल्स 1 सेकंड में ला के दिमाग में बैठ के तुरंत मार्क नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी सॉर्टेड, एंड दोज 120 रूल्स आर लाइक मोर देन इनफ. मेरे हिसाब से दे आर मोर देन इनफ. ऑल इट नीड्स इज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. अगर उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, यू आर गोना मास्टर देम, एंड दे आर मोर देन इनफ. वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में, एज आई सेड, इवन दो
आरसी अगर छोड़ भी दिया जाए तो भी मोस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक बेसिक बैंकिंग इंग्लिश asks for a better comprehension rather than better grammar. Grammar is required, but I think more than 70% of rule is of vocab and 30% is of grammar. And vocab इसलिए मैं बोल रहा हूँ because the better vocab you have, the better comprehension skills you will have. जब एग्जाम में देखा जो जिक्सा पजल बना के दिया हुआ है, the better vocab you have, the better comprehending skills you have, the faster you're gonna solve it. सो टेकिंग इट फॉर 2 days कि 2 दिन में पूरा का पूरा निविशा मैम का 120 रूल्स का जो लेक्चर है कंप्लीट दैट एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व देम लाइक 16th एंड 17th को लाइक आई एम कंसिडरिंग कुछ दिन मैं पूरा का पूरा 15 का अगर इफ आई एम लेफ्ट विद समथिंग लास्ट ईयर के वोकैब या हिंदू के वोकैब या मेरे खुद के तो आई एम गोना रिवाइज देम 17th को वो कर लूँगा एंड इन दीज 3 days 15th 16th एंड 17th I'll be done with English. अभी इंग्लिश हो गया है. अब 18th को आता है तो 18th को स्टार्ट करते हैं inequality, syllog and blood relation. I know these 3 topics are pretty big, but just try it and do as much as you can because I'm gonna try it and complete it. Because अभी कुछ दिन पहले मैंने complete भी किया हुआ, so it's just a second quick revision. ताकि उसके बाद जब मैं मॉक्स देना शुरू करूँ तो मेरे अंदर कंफ्यूजन कम हो, क्लैरिटी ज़्यादा. सो ऑन 18th आई एम गोना कंप्लीट इनइक्वालिटी, सिलॉग्स एंड ब्लड रिलेशन एंड उन पे डिपेंड एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 या 100 क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन. आई एम गोना ट्राई एंड डू दैट. एंड आफ्टर दैट ऑन 19th पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ने इसलिए साथ में रखा हुआ है बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज अ पार्ट ऑफ पजल. अगर सिटिंग पजल्स अच्छे से बना ले रहे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बना लोगे. सो बेसिकली दे आर द सेम थिंग. लाइक पजल इज अ पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इज अ पार्ट ऑफ पजल. एंड पूरा का पूरा दिन लेट्स डू पजल्स एंड ट्राई टू डू लाइक 100-50 जितने भी क्वेश्चंस वी कैन, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड जेन्युइन पजल्स लाइक फ्लोर वाइज एंड ऑल काइंड ऑफ पजल्स. पूरे एक दिन उसको रिवाइज करते हैं. आफ्टर दैट ऑन 28th these 3 topics, input output series, coding decoding, these are pretty easy topics. अगर एक दिन में inequality, silogs and blood relation खत्म कर सकते हैं so definitely you can complete input output series and coding decoding. They are pretty easy. I thought कुछ दिन data sufficiency और ranking वाले questions topic भी cover कर लेते हैं but I thought कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. So on 21st, like on 21st of June, Monday को let's complete data sufficiency, ranking के जितने भी topics है like वो distance वाले and all. And if something is left from 18th, most probably अगर कुछ बचेगा तो it will be from 18th, like inequality, silogs, blood relation में अगर कुछ बच जाता है so let's do it on 21st. अब like 15, 16, 17 3 दिन में English is done. उसके 4 दिन बाद reasoning is done. अगर इस एक हफ्ते में you are done with these topics, उसके बाद 22nd से will sorry for light 22nd से will start doing क्वांट पे काम करना शुरू करेंगे एंड ऑल विल बी लेफ्ट विथ मॉक्स. तो 21st के बाद all we'll do is practice English के mocks, practice reasoning के mocks as much as we can. And इस 7 दिनों में भी I'll try to do as much like छोटे छोटे क्विजेस करने की कोशिश करूँगा, सेक्शनल मॉक देने की कोशिश करूँगा if that is feasible. अगर नहीं होता तो I'll definitely try to cover these topics and I hope मैं ये कर लूँ. नाउ लेट्स लाइट का वेट करते हैं ताकि मैं चेयर पर बैठ के बाकी की बात बोल सकूँ. ओके सो अभी यू हैव सीन दैट एंड आई होप के it was worth it and I hope कि I'm gonna do it on time. I'm definitely gonna do it on time and if any one of you is interested in that, please करते ना साथ में यार, मजा आएगा. There are a lot of procrastinators who are like अभी तक के नहीं शुरू किया होगा उन्होंने, so let's do it. अभी साथ में कर लो मेरे, है क्या? Let's do it. And at any point of time if you guys feel like ये बहुत ही ऐसा शॉर्ट में मैंने कर दिया है, so I can make a video
थोड़ा सा एलाबोरेटली डिस्क्राइबिंग के इंग्लिश को लाइक एकदम ही बेसिक से कैसे करे, या रीजनिंग को एकदम ही बेसिक कैसे करे. लाइक आई एम गोना मेक ए क्विक video because as I'm not a selected candidate, I'm just an aspirant like you. But if anyone of you want it, so I can make that video. And I hope you all are doing great. And प्लीज 5 लोग भी ऐसा रेडी हो जाओ यार, करते ना साथ में, मजा आएगा डूड. I'm literally excited for this one. So if anyone of you is ready to do it, see you in the next one.